वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी है एक मछुआरे का भाग्य और समुद्र का रहस्य। कि एक गांव में एक मछुआरा रहता था केशव नाम का, जिसकी कोई औलाद नहीं थी, जो काफ़ी परेशानी में अपना समय काट ही रहा था। कि ज़मींदार एक दिन उसे टकरा बैठा कि उसने बोला कि तूने मुझसे जो कर्जा लिया था वो मुझे वापस कर, बहुत समय हो गया है, अब मैं तेरे को और ज़्यादा समय नहीं दे सकता। उसने बोला कि मालिक दे दूंगा कर्जा, मैंने अपनी बीवी की इलाज के लिए ही पैसा मांगा था, और जैसे ही मेरा कुछ काम चलेगा मैं आपको आपका कर्जा वापस लौटा दूंगा। लेकिन वो ज़मींदार इतना दूर था, वो बिल्कुल भी मान के राजी नहीं था। उसने बिल्कुल उसको धमकी दे दी थी, आज शाम तक अगर मेरा पैसा वापस नहीं आया तो मैं तुझसे तेरा घर छीन लूंगा, तुझे और तेरी बीवी को घर से बाहर निकाल दूंगा। अब वो इतना परेशान हो चुका था कि वो परेशानी में गया समुद्र के पास, जहाँ पे वो रोज़ ही मछलियाँ पकड़ने जाता था, लेकिन उसको मछलियाँ हाथ आती नहीं थी। तो अब इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था तो वो रोने लग गया। तो उसे एक साधु बाबा मिले। साधु बाबा ने उसे तसल्ली दी, हिम्मत दी कि समय है, समय बदल जाएगा, कोई बात नहीं, तुम हिम्मत मत हारना, और जो तुम्हारा प्रयास है, जो तुम्हारा कार्य है, उसे तुम करते रहना, सफलता तुम्हें ज़रूर मिलेगी। तो साधु बाबा चले गए। तो उसने सोचा कि थोड़ा नाव में बैठकर बीच में जाता हूँ समुद्र के, तब थोड़ा देखता हूँ कि वहाँ अगर मछलियाँ हाथ आ जाए। तो उसने करा, गया मछली के लिए भगवान का नाम लेकर जाल फेंका, और उसे चंद ही सेकंड में उसका जाल जो था वो भारी हो गया। खुश हो गया कि चलो कुछ तो हाथ आया आज, इतने समय बाद। रोज एक एक दो दो मछलियाँ लेके जाता तो कुछ उससे इनकम नहीं हो पा रही थी उसकी। अब उसने जाल डाला, जाल बाहर निकाला, देखा तो उसमें एक 6-7 साल का एक लड़का, सुंदर सा लड़का था। उसको उसने निकाला, लाया किनारे पर, उसको देखा कि वो जीवित है, और उसके हाथ में एक हीरे की अंगूठी थी। अब उसने क्या करा, उसको अपने घर लेके गया, अपनी बीवी को बताया सारी कहानी, ऐसे ऐसे ये हुआ है। तो उसकी बीवी ने कहा कि भगवान ने हमें वरदान में ये पुत्र दिया है, अब मैं इस पुत्र को अपने से दूर नहीं होने दूंगी। वैसे भी लोग मुझे अब ताने मारने लगे थे कि बांझ बांझ बांझ, और आज भगवान ने हमारी सुन ली है। तो कहता हमारा खुद का तो गुजारा होना पॉसिबल नहीं है, और हम इसको कैसे पालेंगे। कहती कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, अब ये मेरा पुत्र मेरे पास ही रहेगा। तो उन्होंने उसका नाम रख दिया अशोक। और उसके हाथ में जो हीरे की अंगूठी थी, उसने कहा कि ऐसा करो, तुम ये अंगूठी देकर आओ जमींदार को, कि जमींदार तुम्हारे पीछे भी आया था बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल रहा था, आप उसको ये देकर आओ। फिर उसने बोला कि कर्जा तो थोड़ा सा है, हीरे की अंगूठी बहुत महंगी है। कह रही मुझे नहीं पता, आप बस उसको दे के आओ, क्योंकि उसने अगर हमें घर से बाहर निकाल दिया तो फिर हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे इस हीरे की अंगूठी का। तो उसने उसकी बात मानकर वो गया साहूकार के पास। जमींदार को उसने हीरे की अंगूठी दी, अपना कर्जा माफ़ करवाया, और अपना घर आया। और इतने में ही अपना अपने बच्चे को लालन पालन करने लगे। अब थोड़े दिनों में जमींदार के पास एक राक्षस आ गया उस अंगूठी की वजह से। उसने उसको बोला कि अंगूठी मेरी है, मुझे दो। उसने बोला मैं तुम्हें अंगूठी नहीं दूंगा, ये अंगूठी मेरी है। जमींदार भी उससे टक्कर लेने लगा। ये नहीं सोच रहा कि राक्षस सामने आ गया, डरूं ना, लालची तो था ही जमींदार। तो क्या करा, उसने उसको मारकर उसके शरीर पर कब्जा कर लिया राक्षस ने। अब कब्जा करने के बाद क्या हुआ कि उधर की साइड जो बच्चा था अशोक, वो अच्छी परवरिश में बड़ा हुआ। 10 साल बीते। 10 साल बीतने के बाद उसने कहा कि पिताजी मैं अब आपके साथ जाऊंगा मछली पकड़वाने। कहता नहीं बेटा रहने दो, तुम यही रहो, क्या करोगे, परेशान हो जाओगे, मैं ही चला जाऊंगा। नहीं पापा मैं भी चलूंगा। तो वो अपने पिता के साथ गया मछली पकड़वाने। और जैसे ही उसने कहा कि पिताजी मैं जाल डालूंगा, तो उसकी आंखों में एक चमक थी, तेज था। तो उसके पिता ने कहा कि चलो ठीक है आप डाल लो, देखते हैं, वैसा तो मेरे हाथ कुछ आता नहीं है, क्या पता तुम्हारे भाग्य से मुझे कुछ मिल जाए। तो उसने क्या करा, जाल जैसे ही फेंका, इतनी सारी मछलियां आ गई, इतनी सारी मछलियां आ गई कि उसको चक्कर आ गए कि यही इतनी सारी मछलियां मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी, वो भी एक साथ। तुम्हारा तो हाथ बड़ा शुभ है बेटा, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, ये और वो। तो कह रहा पिताजी अब अभी ने जाओ, आप जल्दी से बाजार में बेच कर आओ, फिर हम सब मिलके खाना खाएंगे। तो भैया वो गया बाजार में, उसके खूब अच्छे दाम मिले। अब तो वो रोज ही अपने बेटे को साथ लेके जाने लगा, और रोज ही उसकी अच्छी इनकम होने लगी। अब वो थोड़े ही दिनों में अपने गाँव का अमीर मछुआरा बन गया था। उसके पास बहुत धन आ गया था अपने उस बेटे के भाग्य से। अब दूसरी तरफ क्या कहानी हो रही होती है कि जो जमींदार पर उस राक्षस ने कब्जा कर लिया होता है, वो जंगलों में चला जाता है तपस्या के लिए। और एक राजा, उसी गांव का जो राजा है, उस राजा की एक बेटी होती है चंद्रलेखा।
अब चंद्रलेखा अपनी सहेली के साथ नदी के आसपास घूम रही थी, तो इतने में ही वो जमींदार के अंदर जो दानव था, जमींदार आया और उसकी बेटी को गायब करके ले गया। अब ये सारी हरकत देख ली इसने, केशव ने, जो अशोक का पिता है, उसने देख ली कि भाई ऐसे ऐसे राजकुमारी को किसी ने उठा लिया यार, वो कोई और नहीं, वो जमींदार है। तो अब ढूंढा डांडी हुई, कहाँ गई राजकुमारी। तो वो गया, उसने बताया कि महाराज ऐसे ऐसे मैंने देखा है, आपकी बेटी को किसने उठाया है। बताया किसने। उन्होंने कहा 15 साल पहले हमारे गांव के जमींदार थे, वो गायब हो गए थे, उन्होंने, मैंने देखा है कि उन्होंने आपकी बेटी को उठाया है। अब वो कह रहा कि अब क्या करें इस बात का, तो ये तो बड़ा चमत्कारी हो गया हमारे साथ खेल। तो कह रहे कोई साधु बाबा ही हैं जो इसकी मदद कर सकते हैं। तो कह कहाँ है। उन्होंने कहा मैंने जंगल में समुद्र के पास ही एक बाबा की कुटिया देखी है, वो वहीं पर ही रहते हैं, क्या पता वो हमारी मदद कर दें। कहता ठीक है। फिर गए, केशव गया, राजा गया, राजा का मंत्री गया, और वो साथ में सहेली गई कि ऐसे ऐसे हम घूम रहे थे, ऐसे ऐसे गायब कर लिया। तो उसने बताया कि भैया इसको जो उठाया है वो किसी दानव ने उठाया है, जमींदार के रूप में वो दानव है, जमींदार का शरीर है लेकिन जमींदार स्वयं नहीं है। और इसका जी क्या इलाज निकलेगा। उनका जी इसका इलाज ये निकलेगा कि जो समुंदर है, समुद्र की जो देवियां हैं, समुद्र के जो देवता हैं, वही आपकी मदद कर सकते हैं। अब वो गए समुद्र के पास, उन्होंने देवियों का आह्वान करा, तो देवता प्रकट हुए वहाँ पर कि ऐसे ऐसे जो इस समुद्र की जलपरी है, महारानी जलपरी का बेटा ही आपकी बेटी को बचा सकता है। उनका जी कैसे। उनका ऐसे कि उसके पास एक चमत्कारी गले में एक लॉकेट है जिसके अंदर जलपरी की सारी शक्तियां हैं, क्योंकि जब वो गायब हुआ था तब उसके गले में वो लॉकेट था। तो कहता है ऐसा लॉकेट तो मैंने देखा है, मेरे बेटे के पास है। कहता है तो जल्दी उसे बुलाओ। वो गया, अपने बेटे को बुला के लाया। तो उसने बोला कि ये तो राजकुमारी, ये तो महारानी जलपरी महारानी का बेटा है, और देखो इसके गले में वही लॉकेट है जिसकी वजह से उस दानव का नाश होगा, उस दानव का अंत होगा। तो नुका जी कैसे करा है मेरे बेटे। फिर वो कह रहा जी मुझे तो पता नहीं, उसको याद ही नहीं है कि आया क्या नहीं हुआ। नुका आप आंखें बंद करो और आवाहन करो अपनी जलपरी माँ का, आप उनके पास पहुँचोगे। तो उसने आंखें बंद करी, वो पहुँचा, गायब हो गया रंग बिरंगी किरणों से, अपनी माँ के पास पहुँचा। उसने माँ को सारी बातें बताई। माँ ने बोला कि हाँ बेटा उधर उसकी गुफा है, यहाँ से थोड़ी दूरी पर, और वहाँ कोई जाने की गलती नहीं करता है, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने बोला आप मेरी माँ हैं। कह रही हाँ बेटा मैं तेरी माँ हूँ। 15 साल पहले मतलब तूफान आया था, उस तूफान में तुम बहकर चले गए थे। और कहता फिर ठीक है माँ, मैं अभी पहले उस राजकुमारी चंद्रलेखा को बचा कर लाता हूँ, क्योंकि मैं ही उस दानव से लड़ सकता हूँ। कहती हाँ बेटा आप ही उस दानव से लड़ सकते हो। वो गया तो उसने पहले पूछ लिया था कि भाई कैसे क्या होगा। उसने बोला बेटा ये जो लॉकेट है आपका, इसके अंदर जो मोती है, उस मोती को निकालकर जमींदार के ऊपर फेंक देना, उसी समय जमींदार और जो वो दानव है वो जलकर भस्म हो जाएंगे। तो कहता है जमींदार भी भस्म हो जाएगा। तो उसने बोला बेटा जमींदार तो उसी समय मर गया था जब राक्षस ने उसके शरीर पर कब्जा करा था, तो इसमें तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तो भैया वो गया गुफा में, वहां पर उसको जमींदार के रूप में दानव देखा, वो पूजा पाठ कर रहा था। चंद्रलेखा जो थी वो सामने बैठी थी, मतलब बेहोश हालत में, तो मतलब हिप्नोटाइज करते हैं ना उसको, तो वो करके बैठी हुई थी, उसको कोई सुध नहीं थी। तो उसने गया, वो अपने गले का मोती निकाला, उसके ऊपर गिरा, और वो तभी भस्म हो गया। और वो उसने चंद्रलेखा को लेकर अपनी माता जलपरी के पास आया। तो माता ने बोला कि इतने समय बाद तुम्हें देखा है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे पास रहोगे, तुम आम इंसान नहीं हो। तो उसने कहा माँ मैं आम इंसान नहीं हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन 15 साल जिन्होंने मेरी परवरिश करी है, मेरा उनके प्रति भी कर्तव्य है। उनकी कोई औलाद नहीं है, उन्होंने मुझे अपनी औलाद बनाकर पाला और मेरा इतना ध्यान रखा। मैं आपसे मिलने आया करूँगा, लेकिन मुझे अभी जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ लेकिन इंसान के रूप में तो हूँ। मेरी उधर वो दूसरी माँ है, वो भी तो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। तो भैया जैसे ही वो उसने बोला कि ठीक है बेटा जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन कभी भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, कभी भी तुम आ सकते हो, कभी भी तुम मुझे बुला सकते हो, और एक बार अपनी आंखें बंद करके बस मुझे याद करना, तुम मेरे पास आ जाओगे। तो कहता है ठीक है माँ। आशीर्वाद लेके चंद्रलेखा को गया, रंग बिरंगी किरणों से वो आया। तो उसका पिता जो केशव था वो बहुत रो रहा था कि हाय मेरा बेटा कहाँ चला गया, मेरा बेटा क्या चला गया, मैं इसकी माँ को क्या जवाब दूंगा, ये और वो, क्योंकि अटैचमेंट सब कुछ हो चुकी थी, वो उसी को ही अपना बेटा मानते थे और वही उनका बेटा था। तो फिर वो कह रहा पिताजी मैं आपको कैसे छोड़ के जा सकता हूँ।
चलो माँ भी परेशान हो रही होगी। तो भैया राजा जो था वो अपनी बेटी को लेकर गया अपने राजमहल में, और जो ये केशव था वो अपने बेटे अशोक को, जो जलपरी का बेटा था, वो उसको अपने घर लेकर गया। और ऐसे ही इनका जीवन बहुत अच्छे से बीतता रहा। जो राक्षस था वो मर चुका था। उस राक्षस के जो मतलब आतंक था उससे जलपरियों को भी राहत मिली, जलपरियों को भी उससे छुटकारा मिला, क्योंकि सिर्फ महारानी जलपरी महारानी का बेटा ही उसको मार सकता था, उसके अलावा कोई और उसको नहीं ख़त्म कर सकता था। तो आज की कहानी बस इतनी सी ही, और बसंत पंचमी की आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।